121 सीटों के लिए बम्पर वोटिंग इस वक्त हो रही है। लेकिन इस बीच बिहार में मतदान के बीच में झड़प की खबरें भी यहां पर सामने आ रही हैं। खबर लखीसराय से है, जहां वोटिंग के दौरान डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला किया गया। लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले को रोका गया है। विजय सिन्हा ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगाए हैं। तो विजय सिन्हा के जरिए कहा गया है कि आरजेडी के लोगों ने अघोषित बूथ कैप्चरिंग की है और ये भी कहा कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर जो हमला यहां पर हुआ है उसे लेकर यहां का एसपी बहुत कमजोर है। साथ ही दलित और पिछड़े लोगों को धमकाया गया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा मामला आपको बता दें, लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का काफिला पहुंचा हुआ था। यहीं से वो उम्मीदवार भी हैं और यहाँ पे जब इनका काफिला पहुंचा तो कुछ लोगों ने इनकी गाड़ी पर, इनके काफिले पर हमला कर दिया। गोबर फेंका गया, पत्थर फेंके गए, जूते चप्पल भी फेंके गए हैं। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में विजय सिन्हा ने इस पूरे वाकये के बारे में बताया है और आरजेडी पर आरोप लगाया। विजय सिन्हा का कहना था कि ये आरजेडी के सभी गुंडे हैं जिन्होंने महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया और उनके काफिले पर हमला किया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि यहाँ का जो एसपी है वो कमजोर है। उन्होंने और क्या कहा है, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में आपको सुनाते हैं। बताइए क्या हुआ था यहाँ पे सर? हुरियारी गांव में सुबह ही मेरे पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। हमने इसकी शिकायत जब यहाँ के प्रशासन से, चुनाव आयोग के यहाँ के पदाधिकारी से किया और जब हमने आया तो मेरे गाड़ी को घुसने नहीं दे रहा था। उसके बाद विरोध, पत्थर उत्थल फेंका, गोबर फेंका है, जूता चप्पल फेंका गाड़ी पर और उसके बाद हमला करने का पूरा प्रयास किया है। फिर गाड़ी हमने बैक कर करके दूसरे गांव में आकर के दूसरे टोला में रुक गए हैं। आप सर सीधे सीधे आरजेडी का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आरजेडी की गुंडागर्दी है ये। राजद के गुंडे लोग हैं, सारे यादव समुदाय के राजद के गुंडे लोग हैं और ये खुल करके इतना अति पिछड़ा समाज का मेरा पोलिंग एजेंट था, इसको धमकाया है कि तुमको चुनाव के बाद बता देंगे। दलित समुदाय के लोगों को वोट नहीं देने दिया है। सारे गांव में एक तरह से अघोषित कब्जा और अघोषित बूथ कब्जा किए हुए हैं। सिन्हा साहब, इसमें तो महिलाएं भी नजर आ रही हैं सामने आपको रोकते हुए, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। कैसे ये आरजेडी के गुंडे हैं? ये राजद से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं। ये राजद से जुड़े हुए ही लोगों उसको आगे कर करके हमारे पास बॉडीगार्ड फोर्स था, बच्चे और महिलाओं को आगे कर दिया। विजय सिन्हा साहब, अब देखिए दो चीजें, एक तो ये बताइए कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या इलेक्शन कमीशन से भी आप कंप्लेंट करेंगे? आपने तो एसपी को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन ही नहीं करेंगे, कंप्लेन तो करेंगे ही। ये राजद के गुंडे जब सत्ता में नहीं आए हैं तो इतना गर्मी है, ऐसे राजद के गुंडे पर प्रशासन कार्रवाई करे और एनडीए की सरकार सुशासन के लिए जरूरत पड़ेगा तो ऐसे गुंडों के छाती पर बुलडोजर भी चलेगा। सिन्हा साहब, आपकी सरकार रहते हुए चुनाव हो रहे हैं, कायर आप एसपी को बता रहे हैं? नहीं, गांव के लोग का मनोबल इस तरह के हाई है, जहां पर एक तरफा गांव है, बहुत कम आबादी दूसरे समाज का है और गुंडा के डर से तो पूरी की पूरी समाज कहीं न कहीं बैठ जाता है। यहाँ का एसपी कहीं न कहीं कमजोर है। हमने सुबह ही कहा तो वो कह रहा शांतिपूर्ण बताइए, हम इस टाइम आए हैं और उसके बाद भी सुबह ही 6:30 बजे मेरे पोलिंग एजेंट को नहीं कटने दिया। पर ये जो भी लोग हैं सिन्हा साहब, ये जो भी लोग हैं, आपके लोग भी हम वहां देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो अब जाहिर बात है जो ये गुंडागर्दी कर रहे थे उनकी शक्लें तो कैमरा में आ गई होंगी अब। निश्चित तौर पर जिस तरह से ढेला भी है, हमारे साथ बॉडीगार्ड रहने वाले उनके ऊपर गोबर फेंका है, मट्टी पत्थर फेंका है, चप्पल फेंका है। तो अभी स्थिति क्या है सर? आप निकल गए वहां से? हम अभी निकल करके दूसरे टोले में आए हैं, लेकिन हमारा वहाँ मतदाता जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय का डरा हुआ है, उसकी सुरक्षा का जब तक व्यवस्था प्रशासन नहीं करेगा मैं इस गांव से नहीं निकलूंगा। सिन्हा साहब, आपने चुनाव आयोग को कंप्लेन दे दी है, शिकायत दे दी है? हाँ, हम भेज रहे हैं। हम तो अभी गांव यहाँ नेट कमजोर पड़ता है, हाँ हम भेज रहे हैं उसको। तो आप क्या कह रहे हैं, अब आप यहाँ से जाएंगे नहीं अभी फिलहाल? नहीं, अभी नहीं जाएंगे। तो सिन्हा साहब, अभी क्या हालात नियंत्रण में है, कंट्रोल में, या अभी भी आपको शक है कि वहां रोका जाएगा वोटर्स जो वोट करने के लिए आ रहे हैं? क्या क्या लग रहा है आपको? हेलो जी सिन्हा साहब, क्या आपको लग रहा है कि आपके वोटर्स को वहां पे रोका जा रहा है, बंधक टाइप के बनाया गया है, वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा? तो संपर्क टूटा।
और देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब डिप्टी सीएम की गाड़ी पर कीचड़ फेंका गया, जूते चप्पल चलाए गए। तो इसी हंगामे के बाद हालात बिगड़े और डिप्टी सीएम ने हमले के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा आपने अभी सुना है। ये जो तस्वीरें सामने आई ये भी आप देख रहे हैं। ये पूरा मामला लखीसराय से सामने आया जब डिप्टी सीएम का काफिला यहां पर बूथ पर पहुंच रहा था और इसी दौरान वहां के लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। अब सिन्हा साहब का आरोप है कि ये जो पूरा मामला है ये आरजेडी के गुंडों के द्वारा सामने आया है। आरजेडी के गुंडे ही थे जो कि उनके काफिले पर हमला कर रहे थे और उसी वक्त की ये तस्वीर सामने आई है। उनकी गाड़ी पर आप देखिए गोबर फेंका गया, ये चप्पल फेंकी गई है, ये आप देख सकते हैं। लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमले के दौरान भीड़ लगातार नारेबाजी करती रही और गाड़ियों को आगे तक नहीं बढ़ने दिया गया। आलम यह था कि भीड़ के बीच डिप्टी सीएम की गाड़ी कुछ इस तरह से फंसी रही, काफी देर तक ये हो हल्ला और हंगामा यूं ही जारी रहा। अब इस पूरे काफिले पर जो हमला हुआ है उसे लेकर सियासत भी गरमाई हुई है, पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। हालांकि जब आप बिहार की सियासत में चुनावी प्रक्रिया के पन्नों को पलटते हैं तो यकीनन इस तरह की जो झड़प है, बवाल है, वो बिहार का सबसे बड़ा हिस्सा बनते हुए नजर आता है। तो सुरक्षा बलों की जो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं वो कई लेयर्स में नजर आती हैं। इस बार 121 सीटों के लिए जो पहले चरण का ये मतदान हो रहा है उसमें 14 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। ऐसे में बहुत ही खास ये चरण है। तो हमले के बाद विजय सिन्हा ने आरजेडी पर तो निशाना साधा ही और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन पर भी कुछ इस तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। सेंट्रल पोस्ट बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आकर हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। राजद का जादव का गुंडा है, राजद समाज का अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को, सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी।